1952 में दो साइंटिस्ट अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने देखा कि कौन सा जो बायोमोलिक्यूल है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह करता है। अब इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफाज को दो अलग अलग मीडियम में ग्रो किया। एक मीडियम में उन्होंने रेडियोएक्टिव सल्फर रखा और एक मीडियम में उन्होंने रेडियोएक्टिव फास्फोरस रखा। जो वायरस रेडियोएक्टिव सल्फर में ग्रो किए गए उनका प्रोटीन रेडियोएक्टिव हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रोटीन में सल्फर होता है। और जो वायरस रेडियोएक्टिव फास्फोरस में ग्रो किए गए उनका डीएनए रेडियोएक्टिव हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है। अब आगे एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप्स में प्रोसीड किया गया। फर्स्ट स्टेप है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में इन्होंने क्या किया, कोलाई को इन बैक्टीरियोफाजेज से इन्फेक्ट कराया गया। दूसरे स्टेप ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में इन्होंने बैक्टीरियोफाज एंड बैक्टीरिया के मिक्सचर को ब्लेंड किया और इससे जो वायरल कोड्स है वो अलग हो गए। तीसरी स्टेप सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में बैक्टीरियोफाज एंड बैक्टीरिया के मिक्सचर को तेजी से एजिटेट किया गया जिससे कि वायरस पार्टिकल्स इकोलाई बैक्टीरिया से कंप्लीटली अलग हो गए। अब आगे रिजल्ट में देखा गया जो बैक्टीरिया रेडियोएक्टिव डीएनए वाले बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट कराए गए थे वो रेडियोएक्टिव थे और जो इकोलाई रेडियोएक्टिव प्रोटीन वाले बैक्टीरियोफाज से इन्फेक्ट कराए गए थे वो रेडियोएक्टिव नहीं थे। अब इससे इन साइंटिस्ट ने क्या कंक्लूजन निकाला, प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया में एंटर नहीं हुई है जबकि डीएनए एंटर हुआ है, इसलिए इनके द्वारा डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा गया और ये अदर साइंटिस्ट ने भी एक्सेप्ट किया।